कैविटी क्यों होती है? दांतों के अंदर सुराख की असल वजह क्या है? आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शेरोज, आपका दोस्त और डेंटिस्ट। क्या आपको भी अपने दांत के ऊपर काला कोई निशान नज़र आता है या कोई दर्द महसूस होता है? अगर आपको कोई दांत के ऊपर कोई भी काला सा निशान नज़र आता है तो हो सकता है कि ये कैविटी हो। मगर सवाल ये है कि कैविटी होती क्यों है? क्या इसके पीछे सिर्फ मिठाई ही वजह है या इसके पीछे कुछ और भी वजूहात हैं? आज हम इसी बारे में डिटेल में आपसे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैविटी कैसे बनती है एंड ये किस किस स्टेज पे क्या क्या इसके साथ होता है, एंड थर्ड नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इससे कैसे रोक सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। कैविटी, जिसे हम आम ज़ुबान में कहेंगे दांतों के अंदर सुराख, ये असल में दांतों के अंदर जो टूट फूट होती है, ये उसको हम कहते हैं। एंड पहले तो आपने ये समझना है कि दांत, हम सिंपल वर्ड्स में अगर इसको देखें तो दांत की तीन लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली एनिमल, एंड सेकंड नंबर पे डेंटिन, एंड थर्ड नंबर पे नर्व आती है जिसे हम पल्प कहते हैं बेसिकली। ये जो इन्फेक्शन या फिर कैविटी है, हमेशा फर्स्ट लेयर जो एनिमल होती है वहाँ से स्टार्ट होती है। फिर थोड़ा सा मजीद अगर हम इसको बेहतियाती करें तो ये डेंटिन तक जो सेकंड लेयर है वहाँ तक चले जाती है। एंड मजीद अगर हम इसको ना रोकें एंड बेहतियाती करते जाएं तो ये नब तक पहुँच जाती है। ये एक स्लो डिसीज़ है, ये बहुत तेज़ी से नहीं फैलती, लेकिन ध्यान रखें कि अगर वक्त पे इसे रोका ना जाए तो ये मजीद आपके दांत को तोड़ सकती है। कैविटी का जो साइंटिफिक नेम है इसे हम डेंटल केरीज कहते हैं, एंड ये मुंह की सबसे मोस्ट कॉमन डिसीज है। हर तीसरा बंदा जो है किसी ना किसी स्टेज पे कैविटी का शिकार होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैविटी कैसे बनती है। कैविटी बनने का जो प्रोसेस है तीन स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है, जिस तरह के पहले नंबर पे बैक्टीरिया, फिर शुगर, एंड तीसरे नंबर पे वक्त। हमारे मुंह में नेचुरली बैक्टीरिया होते हैं। जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, जैसे कि कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मिठाई हो गई या ब्रेड हो गई, तो जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया पहले से होते हैं वो इन मीठी चीज़ों को, शुगर को बेसिकली वो एसिड में तब्दील कर देते हैं। बेसिकली शुगर को एसिड में तब्दील कर देते हैं। ये एसिड जो होता है ये दांत के ऊपर अटैक करता है, एंड जो दांत के सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इनेमल, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, एंड ये उसको डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। अगर एसिड बार बार अटैक करे एंड अगर आप दांतों की सफाई ना करें, आप प्रॉपर ब्रश ना करें, आपके दांतों को अगर फ्लोराइड ना मिले, तो जो दांत की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एनेमल, तो वो वीक होती रहती है। आपने कभी महसूस किया होगा कि खाने के बाद अक्सर जो है ना दांत स्लिपरी से महसूस होते हैं, तो ये बेसिकली असल में एसिड का अटैक होता है। अच्छा, एक और प्रोसेस होता है जिसे हम रीमिनरलाइजेशन कहते हैं, जिसमें जो फ्लोराइड है और आपका जो सलाइवा होता है, थूक, वो जो हमारे दांत को है मजबूत करता है। लेकिन अगर एसिड का अटैक ज़्यादा हो, एसिड की मिकदार ज़्यादा हो मुंह में, और जो वक्त है वो कम हो, सफाई कम हो, तो आपके दांत के अंदर कैविटी बन जाती है। हर बार जब भी आप मीठा खाते हैं, कोई भी मीठी चीज़ आप खाते हैं, तो आपके मुंह के अंदर जो एसिडिटी है, एसिड का लेवल वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो दांत है वो खराब होना शुरू हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कि किस किस को ज़्यादा जो चांसेस होते हैं कैविटी होने के। अब मैं बारी बारी आपको इन सब बातों के बारे में बताऊंगा। अगर आप इनमें से किसी भी बात में फिट रहते हैं तो आपको कैविटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहले नंबर पे मीठा ज़्यादा खाना, जैसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स या बिस्किट्स वगैरह। दूसरे नंबर पे बार बार खाना खाना, जैसे हर एक दो घंटे बाद कोई ना कोई स्नैक्स खाना। तीसरे नंबर पे रात का ब्रश छोड़ देना, सबसे ज़्यादा डैमेज याद रखें कि रात के टाइम होता है। चौथे नंबर पे मुंह की सफाई ना रखना, यानी ब्रश या फ्लॉस ना करना। पांचवें लोगों में सलाइवा की कमी, यानी थूक कम बनता हो। मोस्टली ये डायबिटिक पेशेंट्स में या जो पेशेंट्स मेडिकेशंस पर हों, उनमें थूक कम बनता है, तो वो भी रिस्क पे हैं। छठे नंबर पे जेनेटिक फैक्टर्स हम इसको देखेंगे कि कुछ लोगों की बाय नेचर ही जो दांत की लेयर होती है इनेमल, वो पतली होती है और वीक होती है। सातवें नंबर पे गहरी ग्रूव्स वाले दांत, जो पिछले दांत होते हैं, हमारी जो दाढ़ें होती हैं उसके अंदर गहरी ग्रूव्स होती हैं, एंड वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। आखिरी नंबर पे पानी या टूथपेस्ट पे फ्लोराइड का ना होना। कैविटी हर किसी को हो सकती है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आप कैविटी को रोक सकते हैं। कैविटी कभी भी एक दिन में नहीं बढ़ती, ये बड़ा एक स्लो प्रोसेस होता है। ये टोटली 5
प्रोसेस में डिवाइड होकर बनती है। पहली स्टेज पे हम इसे कहेंगे वाइट स्पॉट लीजन्स, यानी कि दांत के ऊपर सफ़ेद कलर की लेयर आ जाती है। इसका मतलब है कि आपके दांत के अंदर जो मिनरल्स हैं वो निकल रहे हैं। तो इस स्टेज पे जो फ्लोराइड है उससे भी आपका दांत ठीक हो सकता है। दूसरी स्टेज में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एनेमल, वो टूट जाती है एंड हमें काला सा निशान नज़र आना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज में जो दांत की सेकंड लेयर हमने बात की थी, डेंटिन जिसे हम कहते हैं, वहाँ तक कैविटी पहुँच जाती है एंड पेशेंट को ठंडा गर्म या दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है, या मीठा लगना शुरू हो जाता है। चौथी स्टेज में जो दांत की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसे हम पल्प कहा था हमने, जिसके अंदर नर्व होती है, वहाँ तक कैविटी फैल जाती है एंड इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपको सूजन भी महसूस हो सकती है, दर्द भी महसूस हो सकती है एंड कभी कभी बुखार भी इसके साथ हो सकता है। पांचवी स्टेज में जो पस स्वेलिंग और जो इन्फेक्शन होता है, आपकी जो जॉ बोन है वहाँ तक फैल जाती है। तो इस स्टेज में तो रूट कनाल ट्रीटमेंट या एक्सट्रैक्शन ही, जो दांत को निकालना होता है, वही आखिरी हल होता है। अब मैं आपको कैविटी से बचने के 7 तरीके बताऊंगा। ये अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब कैविटी से कैसे बचा जा सकता है। तो मैं ये 7 तरीके जो आपको बताऊंगा, इसको आप फॉलो करें एंड लाजमी आप कैविटी से बच सकते हैं। पहला, आप ब्रश करें दिन में 2 दफ़ा फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ। दूसरा, रात को ब्रश कभी मत छोड़िए। और तीसरे नंबर पर फ्लॉस लाजमी करें, रोज़ाना फ्लॉस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। चौथे नंबर पर शुगरी ड्रिंक्स एंड फ्रीक्वेंट स्नैक्स, यानी बार बार खाना, इसे अवॉइड करें। पाँचवें नंबर पर कभी कभी आप साल्ट वाटर से गरारे कर सकते हैं, ये बैक्टीरिया कम करता है। छठे नंबर पर हर 6 महीने बाद आप स्केलिंग लाजमी करवाएं और अपना डेंटल चेकअप लाजमी करवाएं। बच्चों के दांतों पर सीलेंट्स लगवाएं। ये जो होता है, आखिरी दांत होते हैं बच्चों के, उसको प्रोटेक्ट करता है। ये हैबिट्स कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आप इसको रोज़ाना करते हैं तो आप कोई भी ट्रीटमेंट, यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट या फिर दांत को निकलवाने से बच सकते हैं। एंड अब हम डिस्कस करेंगे कि जो मोस्टली पेशेंट्स इसके बारे में सवाल करते हैं, या इसके बारे में जो मिथ्स है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। क्या कैविटी जो है वो टूथपेस्ट से ठीक हो सकती है? याद रखें, शुरू वाले जो स्टेजेस होते हैं कैविटी के, उसमें फ्लोराइड हेल्प ज़रूर कर सकता है, लेकिन अगर एक दफ़ा गहरी हो जाए तो फिर डेंटिस्ट के अलावा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर सवाल है कि अगर दर्द ना हो रहा हो तो कैविटी हो सकती है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल कैविटी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर दर्द है तो फिर ही आपको कैविटी होगी। तो इसलिए आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट सी चीज़ है कि चेकअप लाजमी करवाएं, ताकि एक्सरे से हमें डीपली पता लग सके कि आपके दांत में कोई कैविटी है या नहीं है। तीसरे नंबर पर ये सवाल है कि क्या कैविटी जो है बचपन में होती है? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। ये आपकी बुढ़ापे में, जवानी में, बचपन में किसी भी टाइम हो सकती है। तो दोस्तों, आज आपने समझा कि कैविटी क्या होती है, किस स्टेज पर क्या होता है एंड इसको हम कैसे रोक सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।